हेलो बच्चों, वेलकम टू अगेन। हम लोगों ने लाइट का स्पेक्ट्रम तो पढ़ा हुआ है। जब लाइट प्रिज्म में एंटर करती है और अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्ज हो जाती है, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या ऐसा सिर्फ लाइट के लिए ही पॉसिबल है या कोई और एटम्स भी पॉसिबिलिटी रखते हैं अपने स्पेक्ट्रम्स को क्रिएट करने के लिए। तो लेट मी टेल यू बच्चों, हर एक एटम का एक खुद का स्पेक्ट्रम होता है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे ही हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में। अब बात है ना 1913 की, जब नील्स बोर्स ने यह बताया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं और कैसे वो उनको एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर गेन करनी होती है अगर उनको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में शिफ्ट करना है या फिर हायर से लोअर ऑर्डर में आना है। इनके थ्रू बनाई गई एक पूरी सीरीज, जिसको हम लोग लाइमन बार्मर पास्चन सीरीज से भी जानते हैं। ऐसे 7 डिफरेंट ब्रैकेट्स जिसमें कि हम लोग रख सकते हैं एलिमेंट्स की एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज को और निकाल सकते हैं उनके स्पेक्ट्रम की वैल्यूज को। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे, बट स्पेसिफिकली हम लोग आज बात जो कर रहे हैं वो करेंगे हाइड्रोजन की। तो लेट्स स्टार्ट। क्या कहा गया व्हेन एन एटम्स मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट विद अ क्वांटम नंबर ni, बोला गया भैया उसको क्वांटम नंबर मान लो वो ni है, टू द लोअर एनर्जी स्टेट जिसका क्वांटम नंबर nf है। तो अगर एक हायर एनर्जी की स्टेट है, एक हायर एनर्जी की स्टेट है जिसका हमारा क्वांटम क्वांटम नंबर में पता है ni है, और एक लोअर एनर्जी की स्टेट है जिसका क्वांटम नंबर nf है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि ये हायर एनर्जी की है तो कहीं ना कहीं जो ni की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी हमारी nf की वैल्यू से। जो n है ये फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है हमारे पास बच्चों। यहाँ पर आप n को f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप उसको म्यू आई और न्यू एफ के नाम से भी जान सकते हो या पुकार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला गया इन हाइड्रोजन लाइक एटम द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कैरीड अवे बाय द फोटोन ऑफ द फ्रीक्वेंसी VIF कैन बी रिटन एज, अगर इसको हमको लिखना है बच्चों देयर आर रिलेशन फॉर दैट। तो हमारा एनर्जी है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, एनर्जी ऑफ अ हायर स्टेट ऑर्डर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट ऑर्डर। अगर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसीज के टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, सिमिलरली एच न्यू के फॉर्म्स में, क्योंकि एनर्जी क्या होती है एच न्यू, दैट इज द लाइट एनर्जी के फॉर्म्स। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द योर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी या फिर वेव की फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू का जो डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा, एच आई के लिए हमारा एच एन आई, राइट, एन आई, या फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म ले सकते हो एच अलॉन्ग विद म्यू एन आई माइनस एच ऑफ म्यू एन एफ। दिस इज द रिलेशन। अगर एक हाइड्रोजन एटम अपने हायर स्टेट ऑफ एनर्जी से लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी को आएगा तो जो एनर्जी वो चेंज ला रहा होगा वो एनर्जी को हम लोग इस स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात किसने बनाई, ये बात बताई हमें नील्स बोर्स के मॉडल्स में, और इसमें और भी साइंटिस्ट के इन्वॉल्वमेंट्स रहे हैं। बट अगर बात करें हम लोग कि क्या कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू एक हाइड्रोजन एटम अपने डिफरेंट ऑर्डर्स में या फिर डिफरेंट एनर्जी लेवल में गेन कर सकता है, देयर इज अ रिलेशन फॉर दैट व्हिच इज n minus 1 by 2. It is also mentioned in your book. If you go check your book, the same relation is mentioned. Let me check. हाँ, yeah, this relation, the same relation is mentioned in your book as well. जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं कि एनर्जी लेवल में ऑर्बिट्स में जो चेंजेस हैं वो कितने नंबर्स में हो सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। इसी के बाद नील बोर्स ने जो बोला उसकी अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो नील बोर्स ने एक क्वांटम मॉडल बनाया पूरा हाइड्रोजन एटम्स के लिए, जहां पर उन्होंने देख रहे हो आप ऐसे हमारे पास एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बनाया या फिर हम लोग बोल सकते हैं सोलर सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर बनाया उनके एटम्स और एलिमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अभी क्या बोला गया, प्रपोज अ सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ द एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन द सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स, क्योंकि अगर इससे एनर्जी ज्यादा होती है तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएंगे और एनर्जी लोअर होंगी तो वो नीचे एनर्जी ऑर्बिट में जाएंगे। हर एक खुद के शेल की, हर एक ऑर्बिट की खुद की एक एनर्जी होगी। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की से ज्यादा हो जाती है, लेट्स से हमारे पास बाहर से एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और हायर एनर्जी पे जाते हैं, तो वो एनर्जीज को अपने शेल्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे और दे विल बी द न्यू ऑर्बिट्स और द शेल्स। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय द बोर्स इन देयर एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिकली। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर आप सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस को जो एनर्जी के डिफरेंस पे बन रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करें। बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।